मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त अब मौजूद है मुमरा MM वैली रोड पर। आपको बता दें कि आज यहाँ पे जो थाने कांग्रेस का कार्यालय है, आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में MIM पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को यहाँ पे उनका सम्मान सत्कार किया और उनकी पद नियुक्ति भी की गई है। इस कार्यक्रम के बाद विक्रांत चौहान जो थाना कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि MIM के पुराने कट्टर समर्थक है हाजी मजीद, उन्हें यहाँ पे कलवा मुमरा की जिम्मेदारी दी गई है और उसके अलावा कई सारे लोग यहाँ पे MIM में शामिल हुए हैं। वहीं हाजी मजीद जिन्हें जो कलवा मुमरा की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने बताया कि कुछ MIM की यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही थी, जिसको लेकर उन्हें पार्टी में काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था और वो लेकर भी उनकी नाराज़गी थी। और वहीं पे वसीम सैयद से भी हमने बात की है कि जिस तरीके से MIM जो कमज़ोर होती जा रही है, उन्होंने किसी के ऊपर निशाना भी साधा कि कुछ लोग हैं जो इस MIM को ख़त्म करने की सुपारी भी ली है। ये सब सारी बातें उन्होंने यहाँ पे MIM के यहाँ पे पत्रकार परिषद में की है। क्या कुछ कहा इस मौके पर विक्रांत चौहान ने, वसीम सैयद ने और हाजी मजीद ने इस कार्यक्रम के दौरान, आइए देखते हैं। देखिए, ये लहर बढ़ती जाएगी। ये कांग्रेस का जो विचारधारा है, पहले से कांग्रेस ने ही देश को फ्रीडम फाइट में लीड किया था और आज जो कुछ भी जनता है यहाँ पे अपने देश में सुकून से जी रही है, वो कांग्रेस की वजह से जी रही है। ये थोड़े पिछले 5-10 सालों में, पिछले और बीच में एक 95 to 99 इस सालों में कांग्रेस से अलग विचारधारा के लोग यहाँ पे सत्ता पे आए थे, पावर में आए थे। लेकिन अब उस 5 साल में और अभी ये 10 साल में लोगों को थोड़ा एक ये हुआ है, एहसास हुआ है कि हमारे में कहावत है कि दगड़ापेक्षा वीट मऊ, कि कांग्रेस ही ठीक है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जाति धर्म में न जुड़ते हुए कांग्रेस यहाँ बेरोजगारी, यहाँ पे महंगाई, यहाँ पे भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हमेशा कांग्रेस की सरकार ने काम किया है और डेवलपमेंट के बारे में कांग्रेस ज़्यादा सोचती है। इसको साथ में लेके चलेंगे यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे कांग्रेस की सीट्स 57 सीट्स है, कलवा मुमरा दीवा और कौसा। दीवा का थोड़ा पोर्शन छोड़ा तो मुझे लगता है यहाँ सभी जगह कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस देगी। लगभग कितने लोग पार्टी में शामिल, लगभग MIM से कितने लोग शामिल हुए जो आज प्रवेश हुआ है? कितने लोग टोटल है? अभी देखिए, अभी मैं क्या बोलता हूँ कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ तो पूरी कांग्रेस मेरे साथ आई। आज मजीद साहब आए हैं जो प्रमुख है, बराबर, तो ऐसे समझने का कि मेजॉरिटी MIM की, अभी आंकड़ा MIM का कितना है यहाँ पे, उसके का मतलब तीन चार लोग तो ऐसे भी चला रहे। देखिए, मैं किसी का, देखिए, मैं आपके सवाल का ऐसे जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं किसी का सफाया करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे बंधु भाव लेके, मोहब्बत, इन्होंने जो कहा, मोहब्बत से लोगों के दिल जीतने, किसी को खत्म करने के लिए हम नहीं आए। आज जो कितने लोगों की मोहब्बत से आपने दिल जीता? 1 2 4 5 8 अभी आपने मेजॉरिटी बोला ना, इसीलिए अभी आज मुझे मुमरा में जितने सभी पत्रकार यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ सभी, मैं ये समझता हूँ कि 1-2 पत्रकार नहीं, सभी MIM के लोग मेरे साथ शामिल हो गए। मैं ये समझता हूँ। आपका कहने का मतलब है, देखिए, अभी अगर मोदी के लहर से, अगर इंडिया में मोदी के लहर से बीजेपी सत्ता पर आती है, राहुल जी के लहर पर अगर भारत जोड़ो यात्रा निकलती है, तो मैं ये समझता हूँ मजीद भाई और कुरैशी भाई आने के बाद यहाँ पे MIM की लहर हमारे साथ पूरी आएगी। आपको कहा, जितेंद्र आव्हाड साहब ने एक बार मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप हमारे साथ राष्ट्रवादी में आओगे क्या, उन्होंने कहा था, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि आप कृष्ण हैं, मैं सुदामा हूँ, लेकिन 100% आपको कांग्रेस में आना पड़ेगा एक दिन। ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी, न हो ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आप जिस तरह से लोगों को मुझे पूछते हैं, ये परिस्थिति आप पर ना आ जाए। और आज वो परिस्थिति आई है कि आव्हाड साहब को भी कांग्रेस अच्छी लगनी लगी है, अच्छी लगनी लगी है। उन्होंने यहाँ पे आके कांग्रेस खत्म करने की कोशिश की थी आव्हाड साहब ने। यहाँ पे
शिंदे साहब के बेटे ने कांग्रेस ख़त्म करने की कोशिश की थी। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे कांग्रेस ये आने वाले समय में या पहले ज़माने से ही कांग्रेस खून में लोगों के बसी है, रोम रोम में बसी है। तो कांग्रेस को ख़त्म करना, यहाँ पे मुमरा मुक्त कांग्रेस करना, ये सपने रह जाएंगे। हकीकत में कांग्रेस यहाँ पे लोगों को लीड करेगी। जितेंद्र आव्हाड अगर एनसीपी कांग्रेस के साथ रही, गठबंधन रहा, और आव्हाड साहब अगर एनसीपी में रहे तो वो एनसीपी के रहेंगे। लेकिन अगर शरद पवार साहब का और आव्हाड साहब का चिन्ह चला जाता है तो 100% वो हाथ के पंजे पर लड़ेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे आज तारीख लिख के रखो, आने वाले समय में आव्हाड साहब हाथ के पंजे पर लड़ेंगे, और हम जिस दिन वो लड़ेंगे हम सब अजमेर जाएंगे। चौहान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौहान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका कि मैं राहुल गांधी के कामों से और उनके बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। आपको ये पता है कि जब कांग्रेस राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे तो उन्होंने एक वर्ष इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत का दुकान खोलने आया हूँ। वो बात मुझे बहुत लगा, तब से मैंने ठान लिया था कि मुझे राहुल गांधी के साथ काम करना है और कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना। और आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक बात जानकारी देना चाहता हूँ। मैं राहुल गांधी जी के साथ कश्मीर भी गया था। राहुल गांधी जी का जो सिक्योरिटी थी वो कश्मीर में निकाल दी गई एंट्री मारते ही, और उनको अकेला छोड़ दिया। उनको ऐसे लगा कि यहाँ पे राहुल गांधी को खतरा है, यहाँ पे उन्होंने प्लानिंग किया था या कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम बांधवों ने उनसे प्यार मोहब्बत जताई और राहुल उनमें घुल मिल गए, आप यकीन नहीं मानोगे। वहाँ पे मुफ्ती ये अपने महबूबा मुफ्ती है या हमारे फारूक अब्दुल्ला है, वो छोड़िए, राहुल गांधी अकेले कारगिल तक स्कीइंग करके गए वो बर्फ में। यानी राहुल गांधी इतने राहुल गांधी फेमस है, मैं आपको बोलता हूँ कि मुस्लिम लोग भी उनको, क्योंकि वो एक अलग माता का, अलग पिता का लड़का है, अलग खानदान का लड़का है, जिन्होंने कभी मुस्लिम और हिंदुओं में भेदभाव नहीं किया है। उल्टा उन पर आरोप हुआ है आज तक गांधी घराने पर कि ज़्यादा मुस्लिम लोगों के फेवर में है, लेकिन इन्होंने जो कोशिश की कि उनकी सिक्योरिटी निकालने की, ये तो भारत जोड़ो का ही है ना। ये साहब ने जो कहा, ये नफरत छोड़ो और मोहब्बत जोड़ो, और आज सबसे ज़्यादा देश को ज़रूरत मोहब्बत की है। मैं आपको बोलता हूँ राहुल गांधी से प्रभावित हो के आपने ना छोड़ने की वजह क्या है? का कारण क्या था आपका? काम करने नहीं दिया जा रहा था, क्या था? नहीं, वो कोई वजह नहीं। बातें तो वैसे साथ भी अच्छी बता रहे हैं, बता रहा हूँ, वो बताएंगे ना। बता रहा हूँ। देखिए, जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, मुमरा शहर में मैं जहाँ रह रहा हूँ, वहाँ इस पार्टी में डिक्टेटरशिप बहुत है। बाकी बाहर के लोग मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ मैं जो रह रहा हूँ, यहाँ मुझे मालूम आता है कि यहाँ डिक्टेटरशिप बहुत है। कौन कर रहा है डिक्टेटरशिप? कौन कर रहा है वो आपको पता है? नहीं, आप बताओ, नाम बताओ ना। आप तो पार्टी के थे ना। पार्टी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, अरे जब अभी पार्टी छोड़ दिए तो फिर क्यों इतना डर रहे हो? बोलो। डरने की बात नहीं है, मतलब मुमरा वाले आपको दबा रहे हैं। हाँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। इतना डिक्टेटरशिप है कि अगर आप वहाँ पदाधिकारी हैं तो ही काम कर सकते हैं, अगर आप पदाधिकारी नहीं है तो काम नहीं कर सकते। आपको भी तो पोस्ट दी गई थी ना, आप वापस क्यों किए? मैंने नहीं लिया, मुझे कोई नहीं, क्यों नहीं लिया आपने फिर? मुझे वो जरूरत नहीं थी। तो अभी आप बोले आपको पद नहीं मिल रहा, आप काम करने नहीं मिल रहा है, तो आपको पद दिया गया था ना, तो क्यों वापस कर दिया? नहीं, पद दिया गया था तो मैं मुमरा कलवा का वाइस प्रेसिडेंट मांग रहा था। तो आप अपनी चॉइस से आप लोगे क्या? हाँ, चॉइस से नहीं, यहाँ भी चॉइस से लिया हूँ, मैं अपने चॉइस से चलूंगा। नहीं, अगर इसकी जगह बीजेपी पार्टी आपको कोई पोस्ट देती, अच्छी पोस्ट, तो आप वहाँ चले जाते? नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे राहुल गांधी का बात पसंद है, राहुल गांधी की बातों में मैं आया हूँ। सही बात है। आप लोगों ने जो सवाल पूछे, नहीं पूछने दीजिए। हाजी अब्दुल मजीद साहब ने एमएम पार्टी क्यों छोड़े? देखिए, एमआईएम पार्टी हाँ, डिक्टेटरशिप इतना बताता हूँ। जब यहाँ मुमरा में प्रोग्राम हुआ, वहाँ एक बंदा गया था बैनर पोस्टर बनवाने जी, उसको वहाँ लोग पहुँच के गाली गलौज बोले दिए और बैनर को फाड़ दिए, और उसका चशमदीद गवाह अहमद नेता है। किसने फाड़ा था बैनर? नाम लेके किसी को टीआरपी नहीं पार्टी के लोग थे और उसका चशमदीद गवाह अहमद नेता उनके पार्टी का है। ये बात जो है अल्फात ओवैसी तक पहुंची। अल्फात ओवैसी बोल रहे हैं मैं कौम का रहनुमाई करने आया हूं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन दो भाइयों का झगड़ा का निपटारा आज तक नहीं करा पाए। क्या रहनुमाई करेंगे?
देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, गुजारिश है कि आप पत्रकार लोग हैं। डिफेमेटरी क्वेश्चंस और लीगल जहाँ पे सैंक्टिटी निर्माण हो, सैंक्टिटी का प्रश्न निर्माण, ऐसे क्वेश्चंस हमने नहीं पूछे कि किसी का नाम लेके, किसी का ये करके। नाम लेने से कोई डरता नहीं है। ये पार्टी छोड़े तो थोड़ी डर के आए हैं, यानी ये क्या डर के आए हैं। और डरने के लिए क्या है, हम कांग्रेसी है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम महात्मा गांधी में विश्वास रखते हैं, आप समझे ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई इस गाल पर थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरे का गाल आगे करेंगे, आप समझे ना। तो डरने वाले में से हम नहीं है। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे? नहीं, देखिए वो बात वो टाइम कहेगा, वो वक्त कहेगा। अभी इनकी जिम्मेदारी मेरी भी है, अध्यक्ष हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। ये ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। आपने कहा डर लग रहा है, किसी ने पूछा, ये डर भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे ज़िंदगी में मौत एक ही बार आनी है, ज़िंदगी में जन्म एक ही बार लेना है, और ऐसे किसी चूहे के हाथ में मौत नहीं लिखी होती है, बराबर है। ठीक है, मैं तो इस वक्त ये कहना चाहता हूँ फिलहाल तमाम मुमरा शहर वालों से कि कांग्रेस जो है इस वक्त आप लोगों को आवाज़ दे रही है। ये शहर और ये देश एक बदलाव चाहता है। ये शहर जिस तरीके से तरक्की की तरफ जाना चाहता है और लोगों ने जिस तरीके से इस पार्टी को चुनना शुरू किया है, जो लोग दूसरी पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप की वजह से परेशान हैं, जो लोग दूसरे लोगों की वजह से अपनी शहर की तरक्की नहीं होते देख पा रहे हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी दावत देती है कि आप आए, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के मोहब्बत के पैगाम को हर घर तक पहुंचाए। ये हमारा विषय आखिर है। क्या सब वाकई में एमआईएम के हैं या फिर और दूसरी भी पार्टी के? भैया एमआईएम में तो ऐसा है, अब अगर आप बात ही कर ले तो ये पूरी सुन ही ले। एमआईएम वाले जो है ना, खुद एमआईएम वालों को गद्दार बोलते हैं। एमआईएम वाले जो है ना, खुद एमआईएम वालों के पोस्ट होल्डर को नहीं मानते कि वो पोस्ट होल्डर है। एमआईएम वाले जो इस वक्त यहाँ पर बैठे वो खुद पोस्ट पर नहीं है, उनकी पोस्ट डिसॉल्व हो चुकी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए ना, चाहे वो असदुद्दीन अवैसी के समर्थक हो, चाहे वो अकबरुद्दीन अवैसी के समर्थक हो, ये बात समझनी पड़ेगी कि एमआईएम मुमरा को खत्म करने की जो सुपारीबाज ने सुपारी ली है वो पूरा कर चुका है। अब एमआईएम में कोई लोग बचे नहीं है, शायद जो छोटे मोटे बचे हुए हैं वो भी अगर अपनी जमीर की आवाज के ऊपर लब्बैक कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो मोहब्बत का पैगाम दे रही है।